राजू का नाम उत्तर भारत के ट्रक ड्राइवरों के बीच जाना पहचाना था। उसने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा ट्रक चलाने में गुजारा था। चाहे बारिश हो, ठंड हो या फिर गर्मियों की तपिश, राजू ने कभी भी अपने काम में देरी नहीं की थी। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि एक रात का सफ़र उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सर्दियों की रात थी। राजू को एक ट्रक का सामान लेकर पहाड़ी इलाके के एक छोटे से गांव में जाना था। यह इलाका बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक था। बहुत कोहरा छाया हुआ था और सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं। राजू ने ट्रक के इंजन को चालू किया और अपने सफ़र की शुरुआत की। ट्रक की हेडलाइट्स कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन सामने का रास्ता साफ नज़र नहीं आ रहा था। सफ़र के दौरान राजू को हमेशा एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। वह अक्सर सुनता था कि इस इलाके में लोग गायब हो जाते हैं या दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, लेकिन राजू ने इन बातों को कभी सीरियस नहीं लिया। अरे, ये सब अफवाहें हैं, उसने अपने आप से कहा और गाड़ी चलाने लगा। कुछ घंटों के सफ़र के बाद उसने देखा कि सड़क के किनारे एक महिला खड़ी थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। महिला ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। राजू ने सोचा कि इतनी रात को ये औरत यहाँ क्या कर रही है। उसने ट्रक रोक दिया और खिड़की खोलकर पूछा, क्या बात है बहन जी, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने कहा, भाई साहब, मुझे आगे वाले गांव तक जाना है। मेरी तबीयत ख़राब है और यहाँ कोई गाड़ी नहीं मिल रही। राजू ने उसकी बात पर भरोसा किया और उसे ट्रक में बैठने की इजाज़त दे दी। वह चुपचाप ट्रक की सीट पर बैठ गई। ट्रक दोबारा चलने लगा। राजू ने माहौल को हल्का करने के लिए महिला से बातचीत शुरू करने की कोशिश की। उसने पूछा, आपका नाम क्या है और इतनी रात को आप यहाँ कैसे पहुँची? लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। राजू ने सोचा कि शायद वह परेशान है, इसलिए फिर वो चुप हो गया। थोड़ी देर बाद ट्रक के अंदर का तापमान अचानक से गिरने लगा। राजू ने महसूस किया कि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, जबकि ट्रक के हीटर चालू थे। उसने शीशे से पीछे देखा, लेकिन कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आया। फिर उसने महिला की ओर देखा। उसका चेहरा सफ़ेद था और उसकी आंखें बंद थीं। राजू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसका वहम है। शायद ठंड की वजह से मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, और गाड़ी चलाता रहा। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद राजू ने महसूस किया कि ट्रक का वज़न अचानक बढ़ गया है। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक पर भारी बोझ रख दिया गया हो। उसने ट्रक को रोका को और नीचे उतरकर देखने लगा, लेकिन ट्रक के नीचे या उसके आसपास कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था। जब वह ट्रक में वापस आया तो उसने देखा कि वह महिला गायब हो चुकी थी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन महिला कहीं भी नजर नहीं आई। उसने डर के मारे गाड़ी चालू की और तेजी से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद राजू ने देखा कि वही महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी है। इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राजू ने डर के मारे ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक वहीं बंद हो गया। महिला धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। राजू की सांसें तेज हो गई थीं। वह ट्रक की स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए हिम्मत लगा रहा था। महिला ट्रक की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसका सफ़ेद लिबास और खुले बाल कोहरे में अजीब दिख रहे थे। जैसे जैसे वह करीब आ रही थी, राजू के शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी हो रही थी। महिला ट्रक के पास आकर रुक गई। उसने ट्रक के दरवाजे पर अपना हाथ रखा और अंदर झांकने लगी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज़ में कहा, क्यों छोड़ा मुझे रास्ते में? डर गए थे क्या? राजू ने घबराकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हील रहा था। उसकी आंखें पसीने से धुंधली हो रही थीं। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? उसने डरती हुई आवाज़ में पूछा। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से ट्रक के दरवाजे को खींचा और यह देखते ही राजू का शरीर सुन्न हो गया। दरवाज़ा अंदर से लॉक था, लेकिन फिर भी वह अपने आप खुल गया। महिला ट्रक में चढ़ने लगी। राजू ने घबराकर गाड़ी चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार सिर्फ इंजन की आवाज़ सुनाई दी। महिला अब ट्रक के अंदर आ चुकी थी। उसने राजू की ओर देखकर कहा, तुमने मुझे रोका क्यों था? अगर मदद नहीं करनी थी तो? राजू को महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर जैसे तन गया हो। वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था।
महिला की आंखें राजू को देख रही थीं और उसकी मुस्कान अब एक डरावनी हंसी में बदल गई थी। अचानक ट्रक के बाहर तेज हवाएं चलने लगीं। जंगल के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया महिला की मौजूदगी का एहसास कर रही हो। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक से कूदने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। महिला ने धीरे से कहा, इस सड़क पर जिसने भी मुझे छोड़ा है वह जिंदा नहीं बचा। तुमने भी वही गलती की। यह सुनते ही राजू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वह ट्रक के बाहर सड़क पर पड़ा हुआ था। सुबह का वक्त हो चुका था और गांव के कुछ लोग उसके चारों ओर खड़े थे। एक बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए और यह ट्रक यहाँ क्यों खड़ा है? राजू ने कांपती हुई आवाज में पूरी कहानी सुनाई। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह आत्मा यहाँ बरसों से है। कई साल पहले एक महिला का इसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ था। वह डिलीवरी के लिए अस्पताल जा रही थी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं रुका और वो यहीं मर गई। तब से उसकी आत्मा हर उस इंसान को परेशान करती है जो उसे अनदेखा करता है। राजू ने इस बात को सुनकर सिर झुका लिया। उसने महसूस किया कि उसने गलती की थी। गांव के लोगों ने उसे पानी पिलाया और ट्रक को सही किया। इसके बाद राजू ने कभी भी उस रास्ते पर गाड़ी नहीं चलाई। वह जब भी उस रात को याद करता तो उसका शरीर कांप उठता। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अनदेखा नहीं किया। राजू उस हादसे के बाद कई दिनों तक बिस्तर पर ही पड़ा रहा। उसके मन में डर और शर्म दोनों घर कर गए थे। उसने सोच लिया था कि अब वह उस रास्ते पर कभी नहीं जाएगा, लेकिन किस्मत ने शायद उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। कुछ महीनों बाद राजू को एक बड़ी डिलीवरी का काम मिला। यह ऑर्डर इतना बड़ा था कि उसे मना करना ठीक नहीं था, लेकिन इस बार भी उसे उसी पहाड़ी इलाके से होकर जाना था। उसने हिम्मत की और खुद से कहा, यह सिर्फ एक हादसा था, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अपनी रोजी रोटी के लिए यह करना ही होगा। रात के वक्त राजू ने ट्रक निकाला। आसमान में चांद छिपा हुआ था और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। ट्रक का इंजन आवाज़ कर रहा था, लेकिन राजू के दिल में खौफ बैठा हुआ था। उसने भगवान का नाम लिया और गाड़ी चलाना शुरू किया। जैसे ही वह उसी जगह के करीब पहुंचा जहां पिछली बार वह हादसा हुआ था, ट्रक की लाइट अचानक बंद हो गई। राजू के होश उड़ गए। उसने ब्रेक लगाया और ट्रक को रोक दिया। बाहर उतरकर लाइट को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ सही होते हुए भी लाइट चालू नहीं हो रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने डर को नज़रअंदाज करने की कोशिश की और दोबारा ट्रक में बैठकर गाड़ी चलाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक को स्टार्ट किया, उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। यह वही डरावनी हंसी थी जो उसने पिछली बार सुनी थी। राजू का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने शीशे में पीछे देखा और वहाँ फिर से वही महिला बैठी थी। इस बार उसका चेहरा और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। महिला ने धीमी मगर डरावनी आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि इस रास्ते पर लौटकर मत आना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। राजू ने डरते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर था, मुझे इस रास्ते से जाना पड़ा। महिला की हंसी और तेज़ हो गई। उसने कहा, माफ़ी? क्या तुमने मुझे उस रात माफ़ किया था जब मैंने तुमसे मदद मांगी थी? ट्रक अचानक रुक गया। इंजन बंद हो गया और बाहर हवाएं तेज़ चलने लगीं। पेड़ की टहनियाँ ट्रक के शीशे पर लगने लगीं। राजू ने ट्रक से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया था। महिला अब सीट से उठकर राजू के पास आने लगी। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि हर कदम के साथ राजू का दिल डूबता जा रहा था। उसने अपने भगवान को याद करना शुरू किया और ज़ोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। महिला ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हें वही सज़ा मिलेगी जो हर उस इंसान को मिलती है जो मुझे अनदेखा करता है। राजू ने हिम्मत जुटाकर अपने हाथों से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और अचानक दरवाज़ा खुल गया। वह ट्रक से कूदकर बाहर भागने लगा। जैसे ही वह भाग रहा था, उसके पीछे से महिला की आवाज़ गूंज रही थी,
तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। राजू ने गांव के एक घर जाकर मदद ली। वह पसीने से भीगा हुआ था और पूरी तरह कांप रहा था। उसने घर के मालिक को सारी कहानी बताई। उस आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हें भी उस आत्मा का सामना करना पड़ा है। वह इस इलाके में हर किसी को सताती है। अगर तुम बचना चाहते हो तो उसके लिए कुछ सही करना होगा। राजू ने गांव के उस आदमी की बात सुनकर खुद को संभालने की कोशिश की। उस आदमी ने उसे पानी दिया और कहा, यह आत्मा बहुत पुरानी है। वह अपनी मौत के बाद से ही भटक रही है। इसे आज़ाद कराना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। तुमने अगर उसे दोबारा नाराज़ किया तो शायद तुम जिंदा वापस न जा सको। राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मुझे क्या करना होगा? मैं उसकी माफ़ी कैसे मांगूं? गांव वाले ने कहा, तुम्हें इस आत्मा की कहानी जाननी होगी। जब तक तुम उसके दर्द को समझोगे नहीं, तब तक वह तुम्हें परेशान करती रहेगी। उस आदमी ने बताया कि कई साल पहले इस जगह पर एक महिला रहती थी जिसका नाम राधा था। वह माँ बनने वाली थी और अपने पति के साथ शहर जा रही थी। उसी रास्ते पर उनका एक्सीडेंट हो गया। उसके पति की मौके पर ही मौत हो गई और वह खुद सड़क के किनारे पर पड़ी रही। उसने कई गादी वालों से मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं रुका। आखिरकार उसने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। आदमी ने धीमी आवाज़ में कहा, राधा की आत्मा उसी दिन से इस जगह पर भटक रही है। वह उन लोगों से बदला लेती है जो उसकी मदद नहीं करते, और तुमने भी उसे अनदेखा किया, इसलिए वह तुम्हारे पीछे पड़ी है। उस आदमी ने राजू को समझाया कि अगर तुम आत्मा को शांत करना चाहते हो तो तुम्हें राधा की आत्मा के लिए कुछ अलग करना होगा। राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मुझे क्या करना होगा? आदमी ने कहा, तुम्हें उसी सड़क पर जाकर एक पूजा करनी होगी और उसका पसंदीदा खाना वहाँ चढ़ाना होगा। साथ ही तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन याद रखना, अगर उसने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो वह तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। राजू ने डरते डरते गांव वाले की बात मानी। उसने पूजा की तैयारी की और राधा के पसंदीदा खाने के बारे में पूछा। आदमी ने कहा, उसकी पसंद खीर और लाल चूड़ियाँ थीं। वह अपने बच्चे के जन्म का सपना देख रही थी। तुम यह सब लेकर जाओ और उसकी आत्मा को दे दो। रात होते ही राजू उस सड़क पर पहुंचा। कोहरा और अंधेरा पहले से ज़्यादा डरावना लग रहा था। राजू ने ट्रक को रोक दिया और रास्ते के किनारे पूजा का सामान सजाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। जैसे ही राजू ने खीर और लाल कंगन रास्ते पर रखे, तेज हवा चलने लगी। जंगल से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। अचानक वही महिला एक बार फिर सामने आ गई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। महिला ने गुस्से में पूछा, अब क्यों आए हो? क्या मुझसे बचने का कोई और तरीका नहीं मिला? राजू ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हारी आत्मा क्या चाहती थी। मैंने गलती की, लेकिन अब मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ेच गई। उसने कहा, तुम मेरी मदद नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम अब मेरे दर्द को समझने की कोशिश तो कर रहे हो। महिला ने धीरे धीरे राजू की ओर हाथ बढ़ाया। राजू डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन महिला ने कहा, डरो मत, मैंने अब तुम्हें माफ़ कर दिया, पर याद रखना, अगर तुमने कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अनदेखा किया तो मैं वापस आऊँगी। इतना कहकर महिला की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। उसके साथ ही हवाएं और माहौल दोनों शांत हो गए। राजू ने उस रात के बाद कभी किसी ज़रूरतमंद को अनदेखा नहीं किया। वह जहाँ भी जाता दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। वह जान चुका था कि जीवन में किसी के दुख को समझना और उसकी मदद करना कितना ज़रूरी है। लेकिन वह सड़क अब भी डरावनी बनी हुई है। कहा जाता है कि अगर कोई उस रास्ते पर मदद मांगते हुए दिखे तो उसे नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि राधा की आत्मा अभी भी वहाँ इंतज़ार कर रही है।